प्रशासन से। अभिषेक दुबे, वाराणसी। नगर निगम निकाय चुनाव की तैयारी पूर्ण दिख रही है। अब समय भी आ गया है, लोग अपने कमर कसने को तैयार हो गए हैं। वार्डों में, गलियों में, अपने क्षेत्रों में लोग जनता भ्रमण पर भी निकल रहे हैं, जनता से सुख दुख की बातों भी शेयर कर रहे हैं। जहां देखा जाए कि 5 साल पहले क्या विकास हुआ है और अब 5 साल में किस तरह से वो अगर सत्ता में आते हैं, नगर निकाय चुनाव में आते हैं, तो किस तरह से वो विकास करेंगे। आज हम हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 में है और यहाँ कैंडिडेट खड़े होने जा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं राजेंद्र जी से कि किस तरह से अब वो 5 साल में आगे का विकास करेंगे अगर वो नगर निकाय चुनाव में आते हैं। अपना पूरा परिचय बताएं। राजेंद्र सिंह, हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 से बोल रहे हैं। राजेंद्र जी, बात की जाए तो 5 साल में किस तरह का आपके वार्ड में विकास हुआ है? देखिए, ये जो जैसे ग्राम में होता है, ग्राम प्रधान लोग बनते हैं, वही सिस्टम शहर में है। वही पार्षद बनाया गया है ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करे। और ये जो गांव में जैसे विकास होता रहता है, ग्राम प्रधान लोग करते रहते हैं, सड़कें करते रहते हैं और सब जो सरकारी संपत्ति रहती है उसमें ग्राम पंचायत, गांधी चौक पंचायत होता है, मीटिंग वोटिंग करने के लिए, सराय वराय कुछ ठहरने के लिए, अजनबियों के लिए करते रहते हैं। वैसे ही हमने 11 नंबर वो एथी में देखा कि मेरा मुख्य सवाल है, अभी तक जो सभासद थे, क्या विकास 5 साल में किए हैं? वो अभी तो तक तो नाली साफ किए हैं, बांस के फट्टी से सीवर साफ किए हैं। यहाँ कुछ नहीं बना है, जबकि सरकारी संपत्ति पड़ी हुई है। आप ये देखिए, तिराहे पर सुस्वागतम लिखा हुआ है। तो जो नगर पालिका के लोग हैं, जो सराय बनाए चाहे कुछ भी बनाए, वो खुद नीले आकाश में वो बैठे रहते हैं। वो अपने लिए भी आज तक नहीं बनाए। जबकि बाएं हाथ पर देखिए तो सरकारी संपत्ति 1.5 एकड़ बनी है। अगर चाहते तो उसमें अपनी रहने सहने के बना लेते, हॉस्पिटल का भी व्यवस्था कर लेते कि तिराहे पर चारों से सड़क से आदमी पहुंच सकता है, डीएम साहब से संपर्क करके, लेकिन वो लोग नहीं किए। राजेंद्र जी, हम बात की जाए तो आप सिविल डिफेंस में भी एक अच्छे पद पे रह चुके हैं और क्या ऐसा चीज़ें आई, क्या ऐसा देख के आप नगर निकाय चुनाव में आप उतरे हैं और किस तरह से अपने वार्ड का विकास करेंगे? देखिए, पहले शुरू में हम प्रधानी की जब सर्विस नहीं लगी थी तो करते थे, लेकिन उस टाइम कुछ मजबूरियाँ थी, हमने सर्विस में निकल गए। लेकिन हमने रुझान हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू में था, तो हम पहले ही सोच लिए थे कि जब तो राजनीति में आएंगे तो ये सेवाएं तो छोट मोट हम पहले सर्विस में से थे तो वो उद्योगपतियों के जरिए करते रहते थे। लेकिन सरकारी सर्विस के नियम होती है। लेकिन जब हमने रिटायर हुए तो हमने देखा कि क्यों ना अपने ही यहीं से शुरू किया जाए। तो इसमें देखा कि कुछ नहीं बना है। जैसे भी सरकारी देखिए, जैसे हुकुलगंज ये जो बरुआ पुल है उसमें 3 एकड़ ज़मीन बची हुई है। चाहे तो उसमें सराय भी बन सकती है, उसमें ब्याह शादी जो छोटे तबके के लोग हैं, हुकुलगंज में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी लड़के लड़कियों की शादी करते हैं। हम करते हैं राजेंद्र जी कि अब आप इस वार्ड में अगर नगर निकाय चुनाव में विजयी होते हैं या जनता आपको चुनती है तो विकास की क्या धारा इसमें बहेगी? विकास को किस तरह से आप इसको आगे इस वार्ड को बढ़ाएंगे? देखिए, तो हमने पहले तो शुरू करेंगे कि ये जो ज़मीन बची है इसको हम एक पार्क के तौर पर बना दें, ताकि बुजुर्ग लोग जो है जो इधर उधर ही करते हैं, टहले भी हैं, धूप भी सेकें, ब्याह शादियाँ जो निःशुल्क होता रहे पर बिना खर्चे से। और साफ सफाई के लिए नगर पालिका से एक सुपर एक्ट दे ताकि वो कुछ शुल्क के तौर पर लेता रहे और उसको चपाता रहे, फूल वाल अपन चारों तरफ से लगाता रहे। जमीन की है नहीं है, खाली अपना उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत है। उसकी कई बार 2-3 बार भी पैमाइश हो गई, लेकिन कोई लोग च्वाइस नहीं है। उसमें सभासद जो है कोई च्वाइस नहीं लिए कि ये करना है। तो इसके लिए यहाँ हॉस्पिटल खोलना जरूरी है, क्योंकि देखिए बाढ़ जब आती है तो मलेरिया का जन्म स्थान बन जाता है। हुकुलगंज स्थानीय जन्म स्थान बन जाए, यहीं से पैदा होते रहते हैं। तो वो जो हॉस्पिटल खोलने के लिए जगह आप पर्याप्त है, खाली आप प्रयास करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो ये साफ़ सफाई कर्मचारी है, ये मजदूर जो मारे फिरते हैं सड़की पर, उन लोगों के भी कमरा चाहिए, एगो रजिस्टर होना चाहिए कि जिसके घर में कोई समस्या है
उस रजिस्टर पर जाके अपना नाम फ़ोन नंबर लिख दे कि नाली फंसी हुई है, अब ये समस्या है, तो वह आदमी इधर उधर भटक करके सीधे उस कमरे में जाए। ये कमरा जरूरी है, नीले आकाश और सड़की पर बैठ करके ये नगर की साफ सफाई वार्ड की नहीं हो सकती। क्या तैयारी आप जनता के बीच में जाके किस तरह से विकास की बात कर रहे हैं? जनता को क्या, जनता की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? हमने जनता के बीच में यही जाएंगे कि जैसे ये गरीब इलाका है, ये जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो कितने माँ बाप जो है जो अलग कर दिए हैं, उन लोगों को कहेंगे कि वृद्धा पेंशन के लिए कोशिश करेंगे ताकि गरीबी दूर हो जाए। भरसक मतलब हम कोशिश अभी कर रहे हैं कि अभी तो फिलहाल इस टाइम वर्तमान समय में ये है जाने से कि कितने जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई वो चादर आभा कंबल भी नहीं है कि ढके, तो उनको प्रयास किया जाए कि मुहैया उद्योगपतियों के जो है, जैसे बहुत से उद्योगपति हैं शहर में, जलान जी है हमारे जानने वाले हैं, आप ले दे करके उनको पूरा करें। अब ये पेंशन हो गया, ये सड़कों का हो गया, ये हॉस्पिटल का समस्या हो गया, ये पार्क का सबसे बड़ी भारी समस्या है। इस ये में पार्क से बहुत ही फायदा होना है, इसमें पार्क से गरीबी भी पर बहुत भी ये पड़ेगा, दूरियाँ बनेगी इससे। तो इसके लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लेके सड़क के जो है तो सड़क भी बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत पुरानी सड़कें बनी हैं, जर्जर हालत में है, उसको ठीक चारों तरफ से बढ़िया हो जाए। यही हम समस्या लेकर के जब तक करेंगे। जिस तरह से अभी आपने देखा राजेंद्र प्रसाद सिंह ने हुकुलगंज यार्ड नंबर 11 से अपनी बिगुल फूकी है। जनता के बीच में पानी, शिविर, रोड और वृद्धावस्था जैसी मुद्दाओं को लेकर ये जनता के बीच में गए हैं और अपनी ताल ठोक रहे हैं। आने वाला समय क्या होगा राजेंद्र जी के लिए, वो गर्व की बात है। समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे, वाराणसी।